अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड एस्पायरेंट्स। मैं आपको अपने चैनल CSS एंड PMS एस्पायरेंट अकेडमी में वेलकम करता हूं। आज जो टॉपिक मैं सेलेक्ट किया और उस पर मैंने जो है डिस्कशन भी करनी, उसमें मैंने नोट्स बनाए हुए थे। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 224। अच्छा, ये आर्टिकल जो है ना किस चीज़ के बारे में, ये है टाइम ऑफ इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बर्निंग इशूज़ आजकल जो है ना पाकिस्तान की मतलब पॉलिटिक्स में बहुत बर्निंग और इम्पॉर्टेंट इशू है। आइन इसके बारे में क्या कहता है कि 224 का जो आर्टिकल इलेक्शन के बारे, एक होता है टाइम ऑफ इलेक्शन, एक होता है बाई इलेक्शन। इसमें फ़र्क आप लोगों को जो ना पता होना चाहिए कि टाइम ऑफ इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन में फ़र्क क्या है। टाइम ऑफ इलेक्शन ये होता है जब एक असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाती है, जब मतलब उसके 5 साल पूरे हो जाते हैं, चाहे वो प्रोविजनल असम्बली हो चाहे वो नेशनल असम्बली हो, जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाते हैं तो उसको कहते हैं टाइम ऑफ इलेक्शन, उसको कहते हैं टाइम ऑफ इलेक्शन। और जो बाई इलेक्शन होते हैं मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है ना प्रेसिडेंट की एडवाइस पे प्राइम मिनिस्टर जो है ना एडवाइस करके प्रेसिडेंट को कह देते कि असम्बली डिसॉल्व कर दे, तो वो असम्बली डिसॉल्व कर देता है। इस तरह चीफ मिनिस्टर जो होता है, जिसको वजीर आला भी कहते हैं, तो वो जो है ना गवर्नर को एडवाइस भेज देता है, तो वो जो है ना असम्बली जो है ना वो डिसॉल्व हो जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक पाकिस्तान अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिकल साइंस के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आर्टिकल 224 पे ये बहुत बर्निंग और इम्पॉर्टेंट इशू है कमिंग CSS के लिए, तो इसको मैंने इंपॉर्टेंट समझा। ठीक है, और ये जो है ना CSS 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका टाइम वेस्ट किए बगैर। ठीक है, पहले 224 आर्टिकल टाइम ऑफ इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। अच्छा, फिर इसके जो है ना वो सब क्लास दिए गए हैं। ठीक है, जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली और प्रोविजनल असेंबली शेल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days immediately following the day on the which the term of the National Assembly is due to expire, unless the Assembly has been sooner dissolved, and the result of the election shall be declared not later than 14 days before that day। अच्छा, ये मैंने आपको जब असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर देती है, जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, मतलब इसको कोई डिसॉल्व नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर नेशनल असम्बली को डिसॉल्व नहीं करता, और जो प्रोविजनल असम्बली होती है, सूबाई असम्बली है, उसको वज़ीर आला या चीफ मिनिस्टर उसको डिसॉल्व नहीं करता और वो अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है। तो इस दौरान जो है ना ये जो इलेक्शन होंगे ये 60 डेज़ के अंदर अंदर कंडक्ट कराए जाएंगे। 60 डेज़ के अंदर अंदर ये इलेक्शन होने ज़रूरी है। इनका आर्टिकल 224 कहते हैं कि जब जब इलेक्शन असम्बलीज़ का टाइम पूरा हो जाता है, चाहे वो नेशनल असम्बली हो प्रोविजनल असम्बली हो, तो उनका टाइम पीरियड जब पूरा हो जाता है तो फिर विद इन 60 डेज़ मतलब 60 दिन के अंदर अंदर, उसके अंदर और अंदर, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब ये नहीं कि 61वें दिन होगा, नहीं, 60 दिन के अंदर अंदर, 58वें दिन या 59वें दिन, ठीक है, इसके अंदर अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी है। तो ये इसका एक क्लास है। ठीक है, अब दूसरा जो इसके A1 है, ठीक है, जिसके अंदर सब क्लॉज है, ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द असेंबली ऑन कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म और इन केस इट इज़ डिसॉल्व अंडर आर्टिकल 58 और आर्टिकल 112 द प्रेसिडेंट और द गवर्नर एज द केस मे बी शेल अपॉइंट अ केयर टेकर कैबिनेट। अच्छा, जब मतलब असम्बली डिसॉल्व हो जाती है, प्रेसिडेंट कर देता है या गवर्नर कर देता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो है ना उसको प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा, तो प्रेसिडेंट असम्बली को तोड़ देगा, और इस तरह चीफ मिनिस्टर जो है ना वो उसको एडवाइस करेगा। ठीक है, और वो जो है ना असम्बली तोड़ने के लिए बाकायदा जो है ना उसकी डॉक्यूमेंट्स वो उसको भेजेगा, तब गवर्नर जो है ना वो असम्बली को डिसॉल्व कर देगा। तब एक केयर टेकर गवर्नमेंट या कैबिनेट जो है ना बनाई जाएगी, उसमें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है, जो नेशनल असम्बली का होगा, और उसकी जो ना वो कैबिनेट होगी। इस तरह केयर टेकर वो होगा, ये CM होगा, चीफ मिनिस्टर उसकी अपनी कैबिनेट होगी। ठीक है, तो ये जो ना इसमें 2 आर्टिकल्स है, एक 58 आर्टिकल है और एक 112 आर्टिकल है। ठीक है, इन 2 आर्टिकल के ज़रिए जो ना असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी। प्रोवाइडेड द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर शेल बी अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट इन द कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अपॉइंट कौन करेगा। ठीक है, इसको अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो लास्ट असम्बली का प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, और अपोजिशन लीडर होगा। ठीक है, जो असम्बली में अपोजिशन लीडर होगा उसको ये दोनों मिल के जो ना प्रेसिडेंट के साथ कंसल्टेशन करेंगे, मशवरा करेंगे, और आपस में मशवरा जब मुत्तफिक हो जाए, एक प्राइम मिनिस्टर और एक जो अपोजिशन लीडर होता है, वो दोनों जब मुत्तफिक हो जाए तो एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को मतलब बना दिया जाएगा, और उसकी कैबिनेट फिर जो है ना वो अपनी कैबिनेट खुद बनाएगा। ठीक है, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा वो अपनी कैबिनेट खुद बनाएगा। इसी तरह केयर टेकर चीफ मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द आउटगोइंग प्रोविजनल असेंबली। इसी तरह जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर होगा
वो भी जो है ना वो उसको कौन अपॉइंट करेगा, उसको अपॉइंट करेगा गवर्नर के साथ मशवरा किया जाएगा, चीफ मिनिस्टर उसमें इंक्लूड होगा, और उसमें जो अपोजिशन का लीडर है प्रोविजन असेंबली में, ये दोनों आपस में कंसल्टेशन करके एक नाम पे जब मुत्तफिक हो जाएंगे तो ये गवर्नर जो है ना उसको इसके साथ एडवाइस करके ये भी जो है ना केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर लेंगे, फिर अपनी वो बनाएगा, कैबिनेट बनाएगा। अच्छा आगे चलते हैं। Provide further that if the Prime Minister or Chief Minister and their respective leader of opposition do not agree on any person to be appointment as a caretaker Prime Minister or caretaker Chief Minister shall as the case may be the provision of Article 224A shall be followed। अच्छा ये जो 224A आर्टिकल अगर मतलब ये जो ना कोई भी नेशनल असम्बली का या प्रोविजन असम्बली का जो ना इसमें मुत्तफिक नहीं होते तो फिर क्या करेंगे, ये आर्टिकल को फॉलो करेंगे, जो 224A आर्टिकल है उसको जो ना दोनों फॉलो करेंगे, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर होगा और जो चीफ मिनिस्टर होगा ना, अगर ये किसी नाम पे मुत्तफिक नहीं होते तो ये फिर जो ना इस आर्टिकल को वो करेंगे, फॉलो करेंगे। अच्छा ये कहता है प्रोवाइडेड दैट द मेंबर ऑफ द फेडरल एंड प्रोविजनल केयर टेकर कैबिनेट शैल बी अपॉइंटमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और द केयर टेकर चीफ मिनिस्टर इज द केस में भी। अच्छा जो इनकी कैबिनेट होगी, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा वो अपनी कैबिनेट जो है ना वो खुद बनाएगा, और जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर होगा वो भी जो है ना अपनी कैबिनेट खुद बनाएगा। आगे चलते हैं, जिसका मतलब मेंबर ऑफ द केयर टेकर कैबिनेट इंक्लूडिंग द केयर टेक प्राइम मिनिस्टर एंड द केयर टेकर चीफ मिनिस्टर एंड देयर इमीडिएट फैमिली मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट इमीडिएटली फॉलोइंग द इलेक्शन टू सच असेंबलीज। अच्छा यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है, वो बात ये है कि जब इनकी कैबिनेट बन जाएगी, ठीक है, और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, तो ये जो ना जो ना इलेक्शन में मतलब वो नहीं कर पाएंगे, इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, क्योंकि इनका काम इलेक्शन लड़ना ही नहीं, इनका काम इलेक्शन कंडक्ट करवाना है। उनके फैमिली मेम्बर्स भी जो ना वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। अच्छा फैमिली मेम्बर में कौन कौन है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के। इन दिस क्लास इमीडिएटली फैमिली मेम्बर मीन स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ठीक है, उसमें स्पाउस आते हैं मतलब चिल्ड्रन आते हैं, ठीक है। तो ये जो ना ये लोग जो ना इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते अगर वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की है या केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की है। अच्छा when the National Assembly or Provisional Assembly is dissolved, a general election to the Assembly shall be held with a period of 90 days after the dissolution, and the result of the election shall be declared not later than 14 days after the conclusion of the polls, ठीक है। अच्छा यहाँ अगर टाइम पीरियड से पहले असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए तो फिर 90 डेज़ का जो है ना पीरियड है, मतलब 3 महीनों के अंदर अंदर जो है ना वो इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं। अगर टाइम पीरियड से पहले जो है ना असेंबली डिसॉल्व हो जाए, जैसे पंजाब और KPK की असेंबली डिसॉल्व हुई है, तो उसमें जो ना यहाँ पे जो ना 90 डेज़ के अंदर अंदर आइन कहता है कि इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे, और इनका जो रिजल्ट होगा ना वो 14 डेज़ के अंदर अंदर अगर इलेक्शन अंदर अंदर इसका रिजल्ट भी देना होता है। एन इलेक्शन टू फिल द, अच्छा सेनेट की बात आ गई, सेनेट में अब क्या किया जाएगा, एन इलेक्शन टू फिल द सीट्स in the Senate which are to become vacant on expiration of the term of the member of the Senate shall be held not later than 30 days, ठीक है, immediately preceding the day on which the vacancies are due to occur। अच्छा जब सेनेट के मतलब कोई बंदा वो मतलब उसकी डेथ हो जाती है या वो जो ना वो रिज़ाइन दे दे, तो फिर क्या किया सेनेट में जो ना फिर 30 डेज़ के अंदर अंदर जो ना वो उस सीट को फिल किया जाएगा। सेनेट में 30 डेज़ के अंदर अंदर सीट को फिल किया जाएगा। अच्छा 4 नंबर विन द एक्सेप्शन बाय डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली और प्रोविजनल असेंबली सीट्स इन become vacant not later than 120 days before a term of that assembly due to expire in election to fill the seat shall be held with 60 days from the occurrence of the vacancies। अच्छा यहाँ पे जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है, ठीक है, और